तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दरअसल किसी भी देश के लिए उसका सबसे बड़ा दिन गणतंत्र दिवस होता है। भारत भी अपनी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाई। दुनिया के हर देश में लोग उत्सव की तरह इसे मनाते हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी एक भारत विरोधी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने पूरे देश में आग सी लगा रखी है। आज गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए देश के कई यूनिवर्सिटी के जवान इसको विरोध कर रहे हैं। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में सरकार के द्वारा इसे बैन किया गया है, लेकिन कुछ भारत विरोधी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को क्यूआर की तरह इसे एक दूसरे को बांट रहे हैं। आज पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह क्यूआर कोड एक लॉक बन चुका है और आज आप भी ये डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होंगे, तो आप इस क्यूआर कोड के जरिए गुजरात दंगों की एसआईटी की रिपोर्ट को देखें और सुप्रीम कोर्ट की अंतिम फैसले को भी ज़रूर देखें और फिर फैसला खुद करें कि आपको अपने देश की कोर्ट पर भरोसा है या इस क्यूआर कोड वाली डॉक्यूमेंट्री पर। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच ठन गई। उधर कोलकाता में बीबीसी को लेकर एसएफआई की छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी और तीसरी कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, चौथी प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता और पांचवी केरला की कुन्नर यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह क्यूआर कोड बांटते देखा गया और पुलिस ने भी जब इस पर रोक लगाई तो पुलिस और छात्रों के बीच ठन गई। छात्रों का कहना है कि ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। बड़ी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने को एक मोदी विरोध के साथ जोड़ा जा रहा है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा वह मोदी विरोधी होगा। दूसरी बात, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की और अर्थ यह हुआ कि हमने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक धार्मिक रंग दे दिया और ये ऐसा उत्सव था कि जहां देश को खुशी से एक आनंद के साथ मिलकर यह उत्सव मनाना चाहिए था, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। आखिरकार वो सब इस देश के नागरिक हैं। इस देश पर सबका बराबर का अधिकार है, लेकिन इस मौके पर भी हमने देश का बंटवारा कर दिया। वैसा ही बंटवारा जिस तरह अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ों ने भी डिवाइड ऑफ रूल्स की पॉलिसी अपनाई थी, बांटो और राज करो। और इतने सालों के बाद भी, 75 वर्ष के बाद भी वे दूर बैठकर हमें बांट रहे हैं और हम आसानी से बंट रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने से आप डायरेक्ट ही उस एसआईटी की क्लोज़र रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें गुजरात दंगों की फाइनल रिपोर्ट एसआईटी टीम के द्वारा फाइनल जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। दर्शकों, आप भी अपना राय हमें अवश्य बताएं कि भारत सरकार व देश सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना सही है या गलत है। तब तक के लिए धन्यवाद।